हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे साथ हैं सोनू यादव, जो आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे हैं अभी। सोनू मेरे बैचमेट हैं, 2023 में इन्होंने भी बीटेक पास आउट किया है। उसके अलावा उन्होंने गेट लिखा था 2 बार, थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में। थर्ड ईयर में जो रैंक थी 1012 और फाइनल ईयर में 460 रैंक थी। और उसके अलावा इन्होंने आईआईटी दिल्ली में एमटेक एआई में एडमिशन लिया था, राइट। एमटेक एआई मतलब सीएसई हम्म, नहीं है, स्पेशलाइजेशन हो गया एक तरह से, राइट। सो आज हम हाँ उनकी हाँ। जर्नी जानेंगे, राइट। उनकी जर्नी, कहाँ से उन्होंने बीटेक किया, स्कूलिंग की, क्या वो पहले से एक ब्राइट स्टूडेंट थे, सारी जर्नी जानेंगे। उसके पहले मैं स्वागत करता हूँ सोनू भाई आपका इस चैनल पे। थैंक्स भाई। ओके। तो एक्चुअली क्या है कि काफी लोग मतलब जिन अभी गेट 2025 की रिस्पॉन्स की आ गई है, राइट। अब लोगों को क्या है कि हम्म, एडमिशन लेना है आईआईटीज में, ठीक है। तो उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या किस आईआईटी में स्पेशलाइजेशन में, आईआईटी दिल्ली जैसे हो गया वहां पे प्लेसमेंट कैसा है, तो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपने कहाँ से स्कूलिंग की, आपने कहाँ से कॉलेज की, आपका बैकग्राउंड क्या था, आप क्या पहले से ब्राइट स्टूडेंट थे। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू यादव है एंड मैं बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मैंने अपना स्कूलिंग लाइक टिल ट्वेल्थ हिंदी मीडियम से किया है, बिहार बोर्ड से। उसके बाद जैसे कि मैं ट्वेल्थ में था, उसके बाद मेरे को जेई वगैरह का पता चला था। तो फिर मैं ट्वेल्थ करने के बाद मैं जेई के लिए प्रिपरेशन के लिए पटना गया था। तो मैंने ड्रॉप ईयर लिया था। तो वहां पे फिर मैंने प्रिपरेशन वगैरह किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो मेरा उतना वो नहीं रहा था, कभी इंग्लिश में चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो राइट। उसके चक्कर में नहीं निकल पाया। एक साल ऐसे ही हो गया, फिर मैंने सोचा सेकंड ड्रॉप लेता हूँ, चीजें समझ में आ रही है तो निकाल लूंगा। तो सेकंड ड्रॉप में क्या हुआ कि मुझे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही थी, मैं टॉपर हो गया था वहां का बैच का, ठीक है। टॉप 3 में आता था। हम्म। बट एट द एंड क्या हुआ, अराउंड सितंबर या अक्टूबर एंड के अराउंड मेरा ना हेल्थ इशू हो गया, जो कि 3 to 4th मंथ रहा है, तो उसके वजह से फिर मेरा वो भी खराब हो गया। तो मेरा जेई नहीं निकल पाया। तो फिर मैंने क्या किया कि बीटेक में एडमिशन लेना था, मुझे इंजीनियरिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जैसे कि मेरे को कंप्यूटर साइंस ही चाहिए था। तो जो भी कॉलेज मिला, मैंने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले लिया टायर 3 कॉलेज में, गुजरात में, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में। ओके। फिर वहां से मैंने अपना बीटेक किया। वहां पे भी यही इशू हो गया कि लॉकडाउन लग गया, तो फिर 2 साल घर ही रह गए, तो शुरू में कुछ सीख नहीं पाए। फिर मैंने सोचा कि कुछ आता नहीं है, अब क्या करना है। तो अराउंड 4th सेम के बाद मैंने गेट का सोचा, और मैंने गेट का प्रिपरेशन किया। तो शुरू में मैंने सेल्फ स्टडी किया था कि ट्राई करने के लिए कि मेरे से गेट होगा या नहीं। तो मैं यूट्यूब से यूं ही पढ़ा 6 मंथ, और थर्ड ईयर में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। बट क्या हुआ कि वो अनफॉर्चुनेटली अच्छा रैंक आ गया, 1000 रैंक आ गया, तो मोटिवेशन बहुत मिला मुझे। यस। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया कोचिंग गेट के लिए। और फाइनल ईयर में मेरा ऐसा है कि रैंक वैंक अच्छा रहा था टेस्ट सीरीज में, अक्टूबर के अराउंड 80+ मार्क्स आ रहे थे। बट फिर उसमें भी वही इशू हो गया ना यार, कि कब हो जाता है। फिर उस टाइम पे भी मेरे को मैं घर गया, फिर घर से आया, फिर कॉलेज में अटेंडेंस का क्राइटेरिया का इशू हो गया। फिर कंपनी वगैरह ज्वाइन ज्वाइन किया मैं, जो प्लेसमेंट हुआ था जिसमें बीटेक में। तो उसमें 2 3 महीने फिर लास्ट में मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी रैंक थोड़ा इधर उधर हो गया। तो मेरा फाइनली 460 रैंक आया था गेट सीएससी में 2023 में। राइट। तो फिर उसके बेसिस पे मैंने काउंसलिंग वगैरह किया आईआईटी में एमटेक के लिए। तो फर्स्ट राउंड में मेरे को आईआईटी दिल्ली का एआई, एमटेक एआई और रोबोटिक्स 2 डिपार्टमेंट में हो गया था यहाँ पे कंफर्म। एंड फिर मैं मतलब एडमिशन लेना था, तो मैं सेकंड राउंड में कंफर्म करने वाला था, तो सेकंड राउंड तक वेट किया। तो सेकंड राउंड में मुझे आईआईटी बॉम्बे का सी माइंड्स मिल गया था, एमएसआर। एंड आईआईटी गुवाहाटी का एमटेक सीएससी मिला था, आईआईटी खड़गपुर का एमटेक सीएससी मिल गया था। बट मेरा ऐसा था कि हाँ एआई में जाना है, इंटरेस्ट वगैरह था। तो फिर मैंने आईआईटी दिल्ली का एआई क्लोज किया और एडमिशन ले लिया। उसके बाद बस पढ़ाई वढ़ाई किया, और लास्ट अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो अभी रिसेंटली दिसंबर में मेरा प्लेसमेंट हुआ है डे 1 पे। तो या। यही रहा। ओके। बहुत ही मतलब ब्रीफ इंट्रो था ये, मतलब जो मैं जानना चाहता था उससे ज्यादा ही आपने बता दिया, जो ऑडियंस जानना चाहते थे जीरो से लेके मतलब कहाँ अभी तक आप जहां पर है वहां तक, राइट। तो ये तो हो गई इंट्रो की बात, राइट। अपनी जो अपने ब्रीफ में अपने बारे में बताया थोड़ा। लेकिन मैं हम्म, आपसे और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। आपने गेट की प्रिपरेशन के बारे में बता दिया कि आप थर्ड ईयर से स्टार्ट किया आपने, राइट। अब जब कॉलेज में थे हम्म। आपका एक्चुअल टारगेट क्या था गेट में, मतलब आपका टारगेट क्या था, आपको एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है या आपको पीएसयू टारगेट करना है, उसके बाद आपने डिसाइड किया क्या आपका टारगेट क्या था कॉलेज के दौरान, बीटेक के दौरान।
एक्चुअली मैं गेट मैं इसलिए प्रिपेयर किया, जैसे कि मुझे पता था कि जैसे आईआईटी का एक सपना रह गया था, 12th के बाद तो नहीं हो पाया जो भी है। तो फिर मैंने बीटेक में मतलब जब एक्सप्लोर किया इसके बारे में, तो बीटेक में ऐसे कि जॉब वगैरह अच्छा नहीं लगता है टायर 3 कॉलेज से। और मेरा था कि हाँ अच्छा जॉब चाहिए, क्योंकि एज मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं रहा है फाइनेंशियली, कभी भी अभी भी नहीं है। तो इसलिए मेरा था कि जॉब लेना है, अच्छा जॉब लेना है, तो इसके लिए मैंने प्रेप किया था। और गवर्नमेंट जॉब में मैं इंक्लाइन नहीं था शुरू से ही, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि हाँ मतलब अच्छे सिटी में, बड़े सिटी में रहूँ, और चीजें मैं काम करना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी में। तो जैसे कि जितना है कि गवर्नमेंट में उतना वो न्यू वर्क नहीं होता, रिसर्च नहीं होता, न्यू काम नहीं होती है, जैसे कि वहाँ पे ओल्ड सिस्टम ही चलता है। तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने पीएसयू वगैरह का कभी वो सोचा नहीं। हाँ ये है कि मतलब गेट निकला था, तो रैंक थोड़ा नीचे था ना, तो मेरे को लगा टॉप आईटी नहीं मिल पाएगा। मेरा एम था कि आईआईटी दिल्ली, मुंबई या आईएससी, 3 कॉलेज में जाऊँ। तो यस। मैंने फिर पीएसयू में, आईयूसीएल में मैंने अप्लाई भी किया था, इसरो में भी अप्लाई किया था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन तीनों में अप्लाई कर दिया था। तो इन तीनों का मेरे को इंटरव्यू का कॉल भी आया था, बट जब मैं आईआईटी में सेकंड सेम, फर्स्ट सेम के एंड में था, जैसे दिसंबर में आईयूसीएल का इंटरव्यू कॉल आया था, तो मैं आईआईटी में अच्छा अच्छा खासा चल रहा था, तो फिर मैं गया नहीं उधर, तो ये रहा। तो मेरे को मतलब ये था कि हाँ आईआईटी जाना है, पढ़ना है एमटेक, और अच्छे कंपनी में जाना है। ओके, स्टार्टिंग से आपका टारगेट था मतलब अच्छा पैकेज फोड़ना है, राइट? ओके। हाँ हाँ। तो आज आज आप आईआईटी दिल्ली में हैं और आपका एक बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट जो लगा है, वो सबकी एक वजह है गेट प्रिपरेशन, राइट? क्योंकि गेट से हाँ ही वो दरवाजा खुला आईआईटी आने का। उसके अलावा फिर हमने आईआईटी में ही पढ़ाई करके वो चीजें क्रैक की, राइट, सब कुछ। नाउ मेरा राइट। जो पॉइंट रहेगा कि आपका शेड्यूल क्या था गेट प्रिपरेशन के लिए? आप मतलब कब पढ़ते थे? मतलब क्या शेड्यूल होना चाहिए, आइडियल शेड्यूल? सपोज दैट कोई भी अगर एक स्टूडेंट है जो थर्ड ईयर में है, उसको कैसे गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? हम्म। तो उसके लिए जैसे कि पहले तो अपने कॉलेज का देखना है कि हम कॉलेज में कितना इन्वॉल्व है। सब कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी का अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में कॉलेज का वर्कलोड ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो मेरा में ऐसा था कि वर्कलोड ज्यादा नहीं था और अटेंडेंस क्राइटेरिया था पहले, बट लॉकडाउन के चक्कर में वो लोग नहीं लगाए थे ना, तो हम मुझे लगा कि वो अब नहीं है। तो मैं क्या करता था कि सुबह जैसे उठता था अराउंड 8 बजे, फिर फ्रेश वगैरह नाश्ता वगैरह करके 9:30 10 तक मैं लाइब्रेरी चला जाता था, जो कॉलेज का लाइब्रेरी था। फिर वहाँ 2 बजे तक पढ़ता था, फिर 2 बजे निकला, खाना वाना खाया, फिर 1 घंटा रेस्ट किया। फिर शाम में अराउंड 4 या 4:30 बजे मैं फिर से लाइब्रेरी जाता था, 8 बजे तक पढ़ा। फिर रात में खाना वगैरह खाया। फिर रात में मन हुआ थोड़ा बहुत 1 2 घंटे पढ़ने का, तो पढ़ा, तो थोड़ा मतलब ऐसे ही टाइम पास वगैरह किया। फिर मैं 12 1 बजे तक सो जाता था। तो मैं ना जितना भी टाइम होता था गेट पे ही मोस्टली देता था शुरू में, मतलब जब प्रिपरेशन कर रहा था तो अराउंड आप मान सकते हैं कि 7 आवर एवरेज रहता था मेरा टाइम। ओके, ये थर्ड ईयर की बात है, राइट? हाँ थर्ड ईयर में तो लॉकडाउन शायद खत्म ही हुआ था ना, तो उस टाइम पे भी हाँ मेरा मतलब शुरू से ऐसा ही रहा है, मतलब इतना टाइम दिया ही हूँ मैं, ओके। 7+ दिया ही हूँ। ओके, अगर किसी के पास एक अच्छा कोर्स है, सपोज अच्छी कोचिंग किसी ने ज्वाइन कर ली, राइट? तो एक आइडियल हम्म। ड्यूरेशन क्या होती है? 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर टू क्रैक ए गेट एग्जाम विद गुड रैंक? जैसे कि सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए अराउंड 6 6 to 8 मंथ जाएंगे, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैं नोट्स के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते, तो उसमें कम कम टाइम में भी हो जाएगा, लेकिन वो बेनिफिट नहीं होता है। तो नोट्स सही से बनाने के साथ साथ, प्रीवियस ईयर बनाने के साथ, आपको 6 to 8 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आप टाइम रखिए, 2 to 3 मंथ प्रैक्टिस, रिवीजन, और जो भी है टेस्ट सीरीज वगैरह देने का। तो आइडियल 1 ईयर चाहिए एटलीस्ट, या 11 मंथ 12 मंथ चाहिए अच्छा रैंक लाने के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो 1 ईयर इज इनफ मीन्स अगर जो 2026 हाँ में पास आउट होने वाले हैं, या जो लोग अभी थर्ड ईयर में हैं, या जो लोग ड्रॉप आउट हैं, तो 1 साल गेट क्रैक करने के लिए इनफ होता है, राइट? तो यू कैन क्रैक इन 1 ईयर, राइट? तो आपने पहले मेंशन किया कि आपका प्लेसमेंट भी लगा था बीटेक से, राइट? हाँ हाँ। कौन सी कंपनी, अगर आप बता पाओ, या कितने का लगा था, ये आप बता सकते हैं? हाँ, एक जिसमें मैं ज्वाइन किया था उसका नाम याद है, मैट्रिक्स कॉमसेक, बाकी इसके अलावा याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी ना वहाँ पे जैसे फर्स्ट डे पे 2 3 कंपनी का इंटरव्यू हुआ था,
और ओके। तीनों में रिजल्ट बाद में आया था, तो तीनों में मेरा हो गया था, जितने भी मैंने 3 में इंटरव्यू दिया था। तो पैकेज जिसमें मैंने ज्वाइन किया उसमें एआई रोल था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया, उसका पैकेज 6 था। और बाकी दो में मेरा 7.5 और 7.12 ऐसे करके पैकेज लगा था। तो वो वेब डेवलपमेंट रोल था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो मैं एआई में आया, क्योंकि मुझे पता था कि एमटेक करना है तो एआई फील्ड में जाना है, इसलिए मैं ज्वाइन किया। वैसे भी मुझे पता था कि 3-4 मंथ ही काम करना है, इसलिए जिसमें ज्यादा पैसा नहीं देखा, बस एआई रोल था तो मैं चला गया। ओके। ओके, मतलब आपने सब कुछ ही कर लिया, आपने एक अच्छा प्लेसमेंट भी क्रैक किया। मतलब से Tier 3 कॉलेज से हाँ, अगर देखा जाए तो मतलब 7.5 लाख इज अ गुड सैलरी। मतलब अच्छा होता है, हाँ अच्छा अच्छा मानते होता है, हैं। मतलब अच्छा माना जाता है, राइट। तो आपने गेट भी क्रैक कर लिया, प्लेसमेंट भी कर ले लिया। ओके। तो जब आपने हाँ, तीनों कंपनियां जो क्रैक की थी, वहां पे कुछ गेट के सब्जेक्ट्स का रोल था, जो आपने गेट की प्रिपरेशन की, जो सब्जेक्ट्स पूछे गए, कुछ कोर सब्जेक्ट्स का कुछ रोल हुआ वहां पे? काफी मतलब, ऐसा ये नहीं, इंटरव्यू में नहीं, मतलब ऐसा बोलूंगा कि गेट जो मैंने तैयारी किया था ना वो बहुत बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि उसमें जो आपका थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फिर एप्टीट्यूड वगैरह भी अच्छा खासा हो गया था मेरा। एंड डीएसए के जो भी वो क्वेश्चंस पूछते थे, तो कंपनी Tier 3 कॉलेज में होती है, उनका एक्सपेक्टेशन उतना हाई नहीं होता है। बट मैंने अच्छा खासा पढ़ रखा था, तो उनको जो आंसर देता था ना, तो वो खुश हो जाते थे कि हाँ बंदे को इतना नॉलेज है। तो इसलिए मेरा डीएसए प्रिपरेशन वगैरह काफी यूजफुल रहा, उसमें एल्गोरिदम डीएसए से सी से जो भी वो लोग पूछते थे। एंड कोडिंग राउंड में वो लोग मतलब ज्यादा पूछते नहीं है Tier 3 कॉलेज में, एरे वगैरह से ही पूछे थे, क्योंकि छोटी 7 लाख पे क्या ही पूछेंगे, तो वो बेसिक बेसिक मेरे को कोडिंग आता था, तो वो सब क्रैक हो गया था। तो उतना गेट का ज्यादा रहा थोड़ा। मे बी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में भी उन्होंने गेट का रैंक देखा होगा, आई डोंट नो। गेट मतलब बेनिफिट बेनिफिट तो होता है हर जगह प्लेसमेंट्स में भी, राइट। हाँ, काफी। तो आपने बोला कि आपने डीएसए भी कर रखा था, अच्छा खासा, राइट। आप आईआईटी जाने के बाद आपने डीएसए किया है, डीएसए का कुछ रोल है अभी आपके करंट प्लेसमेंट पे? और आपने कितने क्वेश्चंस किए डीएसए के भी, मतलब हाँ, करंट जो तो जॉब लगी आईआईटी है? आने से पहले, हाँ, आईआईटी आने से पहले डीएसए बस वो गेट का थियोरेटिकल पढ़ा था, मतलब ऐसे कोडिंग वगैरह वाला मैंने बस रेयर ही कुछ कुछ प्रैक्टिस किया था, जब प्लेसमेंट बीटेक में था उस टाइम पे, एरे वगैरह का, उसके अलावा कुछ नहीं किया था मैं। तो जो भी डीएसए में है, लीड कोड वगैरह, ये गिग्स फॉर गिग्स से प्रैक्टिस किया मैं, आईआईटी में आके किया, वो भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। तो अराउंड एंड ऑफ मई में मैंने स्टार्ट किया था प्लेसमेंट के लिए। तो अक्टूबर में कंपनी आनी शुरू हुई, तो जो 3-4 महीने में मैंने अराउंड 400 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जितने भी डीएसए के जो भी इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, सारे कॉन्सेप्ट जितना भी चाहिए क्लियर करने के लिए वो कर लिया था। तो डीएसए तो जरूरत है, क्योंकि जितनी भी कंपनी थी ना, ऑलमोस्ट सारी कंपनी ने डीएसए राउंड रखा ही था फर्स्ट राउंड, चाहे आप सीएससी एसडी रोल में जाओ या एआई रोल में जाओ, उनका फर्स्ट राउंड में डीएसए वो पूछते ही है। ओके। तो तो वो आपने जरूरी है आपने काफी। 400+ क्वेश्चंस सॉल्व किए, राइट, आईआईटी जाने के बाद? हाँ, फोर। आईआईटी प्लेसमेंट में भी डीएसए का रोल होता है, राइट? ओके। बहुत ज्यादा। ओके, नाउ यू क्रैक्ड अ डिसेंट पैकेज, मतलब आई थिंक इंडिया में हाईएस्ट पैकेज है वो अभी तक एमटेक का, जहां तक मैंने सुना है। ओके। सो उस हम्म, आपका Day 1 पे हो गया था, राइट? हाँ, हाँ। उसको क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? स्टार्टिंग से आपने कुछ प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे डे वन पे ही क्रैक करना है? नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, क्योंकि मेरा क्या है कि सीजी वगैरह थोड़ा कम है, 7.2 था, ठीक है। एमटेक आईटी दिल्ली में बहुत टफ होता है, लेकिन जितना मैंने पहले सुन रखा था सीनियर से या बाकी, कि सीजी बहुत मैटर करता है, तो मैटर किया भी। लेकिन कुछ जैसे फॉरेन कंपनी है मेरी, तो फॉरेन कंपनी ना, इंडियन कंपनी मेरे को लगता है ज्यादा ये सीजी वगैरह का रखती है या देखती है, बहुत ज्यादा ये लोग रोल रखता है। बट फॉरेन कंपनी आपको रिज्यूमे पे ज्यादा देखेगी, और आपके स्किल्स बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए रहता है। तो पहले तो ऐसा था कि जापानीज कंपनी थी, तो उनका ऐसा था कि एसओपी उन्होंने फर्स्ट लिखवाया था इंटरव्यू एग्जाम से पहले, तो एसओपी मैंने अच्छे से लिखा था। फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए, रिटन टेस्ट, उसमें डीएसए और एमसीक्यू वगैरह काफी क्वेश्चंस थे, तो वो मेरा अच्छा गया था। फिर जब मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, उसमें रोल तो एक ही हायरिंग था, बट तो इसलिए भरोसा नहीं था कि शॉर्ट लिस्टिंग होगा, तो इंटरव्यू से 1 वीक पहले रिजल्ट आया था कि यू गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ओके। तो फिर उसके बाद 1 वीक मैंने क्या किया कि जैसे कि जो भी कंपनी है, तो होंडा थी, तो पूरा मैंने रिसर्च वगैरह किया, उसके उससे रिलेटेड क्या क्या है, उसके मैंने ऑनलाइन उसके वेबसाइट पे जाके उसने क्या क्या पेटेंट किए है, क्या क्या उसने केस स्टडी किया है, क्या वर्क चला है, पूरा मैंने अच्छे से पढ़ा। फिर 4-5 बंदे से कांटेक्ट किया लिंक्डइन पे, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, कि उनसे पूछा कि क्या सीन है कंपनी का, वो क्या क्या पूछती है, क्या क्या काम चल रहा है, मतलब जितना पॉसिबल था सारा मैंने गैदर किया इन्फॉर्मेशन। और क्या क्या वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन बहुत ज्यादा किया था, 1 वीक फुल्ली उसी के ऊपर। तो फिर क्या हुआ कि इंटरव्यू में जैसे गया, और रेज्यूमे में जितना मैंने प्रोजेक्ट मेंशन कर रखा था,
उनको अच्छे से पढ़ा और उनको ट्राई किया कि इंक्लाइन करना कि कंपनी में जो वर्क चल रहा है ना उससे रिलेट करना है अपना प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप बताओगे कि हाँ हमारा काम आपके कंपनी में यूजफुल है तो वो उनको अच्छा लगेगा। तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट थे मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम कर रखा था पहले से ही। फिर गया तो इंटरव्यू में फर्स्ट 2 राउंड इंटरव्यू हुआ था मेनली। तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने बेसिकली रिज्यूमे में जितने प्रोजेक्ट है सारे एक्सप्लेन करवाए, एक दो प्रोजेक्ट पे पूछा कि डीप में जाके थोड़ा बहुत पूछा। तो वो सब मैंने किया तो क्लियर हो गया फर्स्ट राउंड। फिर सेकेंड राउंड में उन्होंने टीम लीड आए थे तो उन्होंने थोड़ा डीप में पूछा, प्रोजेक्ट पूछा, फिर उसका पूछा कि हमारी कंपनी में क्या यूज है, इसमें तुम इसका कहाँ यूज कर सकते हो, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। फिर ऐसे ही करके चला लास्ट लास्ट तक, फिर वो इम्प्रेस हो गए मतलब आंसर्स वगैरह सुन के। फिर उन्होंने कुछ ये मतलब अपने कंपनी के बारे में भी बताया था कि हमने अभी ये अपने रोबोटिक्स में ये चीज किया है। तो मैंने बताया हाँ यहाँ पे ये एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं, ये मॉडल यूज कर सकते हैं। तो उनको अच्छा लगा कि हाँ बंदे एक्स्ट्रा सोच पा रहा है। तो फिर शायद ये सब मैटर किया होगा। फिर उसके बाद थर्ड राउंड हुआ, एचआर राउंड। तो उसमें उन्होंने बताया कि यू गॉट द ऑफर वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही रहा। ओके। अराउंड 2 आवर इंटरव्यू चला फुल। ओके। सो हिंदी मीडियम से लाइक 1 CR प्लस का जो पैकेज है, दैट इज डिसेंट एंड दैट इज मोटिवेशन फॉर हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हम्म। पढ़ा हूँ, मुझे पता है हिंदी मीडियम वालों की स्ट्रगल्स। और यू नो दैट कि हिंदी मीडियम से कितने लोग आगे निकल पाते हैं, राइट? मतलब काफी मुश्किल। लोग गिव अप कर देते हैं, मतलब 12th के बाद ही गिव अप कर देते हैं, वो इंजीनियरिंग का सोचते भी नहीं, इंग्लिश उनकी वीक होती है, ठीक है, अपने आप को कमजोर समझते हैं, कंपेयर करते हैं, बट यू आर द इंस्पिरेशन हम्म। कि आई विल शेयर ऑल द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दिस वीडियो, कि भाई नहीं, हिंदी मीडियम से भी बचा रहे हैं लोग, और ऐसा नहीं कि टॉप 10 में आ रहे हैं, टॉप 1 में आ रहे हैं लोग, राइट? सो यू आर द इंस्पिरेशन, राइट? हाँ। नाउ। हाँ तो ओके। कभी मोटिवेशन वही लूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप कुछ सोच रहे हो ना, तो आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी भी मीडियम से, वो मैटर नहीं करता, आपको उसमें जाना ही चाहिए। आप मेहनत करो, आगे जो होगा वो किसी ने नहीं जाना है फ्यूचर में क्या होगा, तो आप ट्राई करो जब तक नहीं हो पा रहा है। राइट, राइट। हम्म। यू आर राइट। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन, इस पॉडकास्ट को खत्म फिनिश करने से पहले, हमने सब कुछ जान लिया है। जो लास्ट एक चीज हम्म। होती है, एडवाइस देना, मतलब जो गेट एस्पिरेंट है, कॉलेज एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए, गेट के लिए, प्लेसमेंट के लिए, और आने वाले फ्यूचर के लिए। अब जैसे टेंशन होता है, जैसे जो गेट की प्रिपरेशन करता है ना, उसकी टेंशन, उसको टेंशन होती है रैंक नहीं आएगी तो क्या होगा, राइट? आपके माइंड में भी सारी चीजें चल रही होंगी। तो आप एक मोटिवेशन हम्म। या एडवाइस जो देना चाहें गेट एस्पिरेंट्स के लिए या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे गेट के लिए मैं बताऊं कि रैंक आएगी या नहीं नहीं आएगी वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर आपने सोच लिया कि हमें गेट करना ही है, आपके कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है टायर 3 में, हाँ कोई स्कोप नहीं है, तो आप गेट करना ही है, तो आप बस अच्छे से प्रिपरेशन करो, सारे सब्जेक्ट को सीखो। ये रैंक लाने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको रैंक पे पूरा फोकस रहेगा, पढ़ाई पे नहीं हो पाएगा, तो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जनरली पढ़ाई पे ही फोकस करना है। सब्जेक्ट ना इंटरेस्टिंग रहता है कंप्यूटर साइंस का काफी सारे, तो आप उसको ना सीखो। फिर प्रीवियस क्वेश्चंस बनाओगे तो बनेंगे, आपको इंट्यूशन आएगा, सब्जेक्ट पढ़ोगे अच्छे से तो गेट में। तो सब्जेक्ट को पढ़ना है, नोट्स बनाना है, अच्छे से सीखना है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है, रैंक तो जो होगा वो आ ही जाएगा। मेरे भी मॉक टेस्ट में लास्ट में जब एग्जाम से पहले मैं बोला ही खराब हो गया था, तो मॉक टेस्ट में मेरे अराउंड 46 मार्क्स ही आए थे। लास्ट एग्जाम से 4 दिन पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया था, बट एग्जाम में मेरे अच्छे हो गए, 64 मार्क्स आए। तो वो सोचा नहीं एग्जाम में क्या होगा किसी को नहीं पता है, क्या पता तबीयत खराब होगा किसी का, बेस्ट दिन हो सकता है, वर्स्ट भी हो सकता है, भले ही आपके अच्छे रैंक मार्क्स आ रहे हो। तो राइट। रैंक नहीं सोचना, आप अच्छे सीखो, बेस्ट ही होता है जो भी होता है लाइफ में, ठीक है। तो यही सोच के चलना है और बस प्रिपेयर प्रिपेयर करो गेट के लिए। मैं तो यही बोलूंगा। आईआईटी में आके सब सही है, यहाँ आके भी बस पढ़ना है। और अगर आप अच्छे से सीजी वगैरह मेंटेन करोगे, स्किल्स इंप्रूव करोगे, तो जॉब अच्छा खासा लग जाता है, कोई इशू नहीं है इतना। राइट। और हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होता है वो एट द एंड आपके पक्ष में ही होगा, जैसे आपने जेई की कहानी अपनी बताई कि आपने ड्रॉप लिया था, राइट? हाँ। राइट। तो उस टाइम पे हमें सक्सेस नहीं मिली, बट एट द एंड हमें आईआईटी भी मिली, और आईआईटी से जो हमें पैकेज चाहिए था वो मिला। सो हमें थोड़ा सा लेट मिलता है कोई भी हाँ। चीज, तो हमें पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, राइट? राइट। पेशेंस चाहिए और हार्ड वर्क यूज होता है। जैसे कि जेई फेल में नहीं हुआ तो बट मुझे लगा कि वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो यूज हुआ क्या, क्योंकि मेरा ब्रेन सीख गया कि हार्ड वर्क कैसे करना है, चीजें कैसे सोचनी है। तो गेट में यूज हो गया मेरा, मतलब मैं जल्दी चीजें समझ पा रहा था। तो वो हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं होता, यूज हो ही जाता है फ्यूचर में। तो उतना नहीं राइट। सोचना है। एग्जैक्टली। मैंने भी ड्रॉप लिया था हम्म। कोटा में, सेम चीज मेरे साथ भी है, सेम कहानी, राइट? बट आई ज्वाइंट पीएसयू। हाँ। आई हैवंट ज्वाइंट आईआईटी, राइट? देखते हैं अभी फ्यूचर में एमटेक करने का अगर मन हुआ 1-2 साल बाद तो करेंगे, आपसे आपसे गाइडेंस लेंगे हम, आईआईटी दिल्ली, मैं भी दिल्ली में ही हूँ, तो गाइडेंस लूंगा मैं। ओके, राइट। जरूर।
So, Sonu bhai, thanks for motivating my audience, and I will share this video to everyone. I will share every place like LinkedIn, Instagram, Facebook, or anywhere I will share, right? Or thanks for guiding the students, right? Thanks.